दोस्तों, तलाक के 2 साल बाद पत्नी मिली रेलवे स्टेशन पे भीख मांगती हुई तो पति ने क्या किया। दिल को छू जाने वाली वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। रोना ना आ जाए तो भाई फिर कहना दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई। महेश, आप तुम यहाँ इस हालत में? आप दूर जाइए मेरे से दूर जाइए प्लीज। मैं बहुत गंदी हूँ, मुझसे दूर जाइए। क्या हालत बना रखी हो अपना? इसलिए कहते हैं दोस्तों, तलाक सोच समझ कर देना चाहिए दोस्तों। कैसी हालत है? आप मुझसे दूर जाइए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप जाओ मुझसे दूर। ऐसे मत बोलो, तुम हर वक्त मेरे ख्यालों में ही हो। फिर मैं तुम्हारे लिए हर रोज दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो सही सलामत रहो। मेरे पास नहीं रही तो क्या हुआ? तुम किसी और से शादी करने के लिए मुझे मेरे घर को छोड़कर चली गई। इसके बावजूद भी मेरे दिल से कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं निकला। तुम दोनों ना मेरी बात को कान खोल के सुन लो। मैं दानिश को डाइवोर्स दे रही हूँ और मुझे ना तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। अरे पागल नजर आ रही हूँ क्या मैं? हाँ, दिन भर इस बुढ़िया की सेवा करती रहती हूँ मैं। नौकरानी नहीं हूँ मैं, इस घर में पत्नी और बहू बन के आई थी। तुम दोनों ने तो मेरी हालत एकदम बदतर कर दी है। इससे अच्छी ना नौकरानी रहती है। सीधा ना पॉइंट की बात करती हूँ मैं। मुझे इस गरीब घर में नहीं रहना, ठीक है? मैं एक पता नहीं कहाँ अमीर घर से आई हूँ, इस गरीब घर में मेरी किस्मत फूटी हुई है। लेकिन नहीं, अब ना मैं अपनी किस्मत को चमकाऊंगी। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी ना मुझसे बहुत प्यार करता है। और अब ना मेरी शादी उससे होने वाली है। मतलब ना मैं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए और डाइवोर्स पेपर भेज दूंगी मैं। उसके घर में ना रानी बन के रहूंगी मैं, रानी। 10-20 वीडियो में आगे देखना दोस्तों, मेरे पति आगे को पीछे डिवोर्स देने के बाद घूमते इसकी हालत कैसी होती है। तुम लोग जैसे लास्ट तक गरीब जरूर नहीं बनी हो, रहिए दोस्तों। गिरे हुए गाड़ियां हैं उनके पास बहुत सारी। कहीं जाना हो ना यूं ड्राइवर आते हैं गाड़ियां लेकर के। मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी ना, वो लाइफ ना मुझे मेरा बॉयफ्रेंड देगा, होने वाले हस्बैंड। ओके गुड। ऊपर वाले की बददुआ लगी है मुझे, इसलिए आज मैं इस हालात में इस जगह पे हूँ। सबसे भीख मांग रही हूँ और सबसे भीख मांग के ही मैं खाती हूँ। किसी का झूठन खाती हूँ, कभी रोड पे फेंका हुआ खाती हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ, अब बहुत बुरी हूँ। मैंने जो गलती की थी ना, उसकी मुझे ये सजा मिल रही है और मुझे मिलनी भी चाहिए सजा, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। आप जाइए यहाँ से। पर रोशनी, तुमने जिससे शादी की किया तो वो इंसान कहाँ है? शादी? मेरी कभी भी शादी नहीं हुई किसी से, आपके अलावा। मैंने कभी भी किसी से शादी नहीं की। जिस छोड़ के भागी थी घर से, उसने मुझे छोड़ दिया। वो किसी और के साथ शादीशुदा था पहले से। उसने भी शादी कर ली थी। कह रहा था कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। बहुत गंदे गंदे इंजाम लगाए थे उसने मुझे। बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। मैं उसको ये भी बोली कि मैं कमाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने घर से बहुत सारे पैसे लाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसने मुझे पता नहीं कितनी गंदे गंदे गालियां दी, मुझे चरित्रहीन बोला। मुझे बोला कि तुम कितने लड़कों के साथ रही होगी, शादी के बाद जब तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। ये बात उसने सच कहा था, मगर मैं उसको धोखा नहीं देती। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं प्यार में पागल हो चुकी थी। बहुत गिड़गिड़ाई उसके सामने कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मेरे पास अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और सच में कोई नहीं था। मैं आपको छोड़ के आई थी,
आपके घर वीडियो में वालों को लास्ट तक इतनी बने बुरी तरह रहिएगा से बेइज्जत दोस्तों, करके इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे और भाई। माँ बाप के पास तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती थी। उनको इन सब के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका था। उन्होंने तो ये भी कह दिया था तुम हमारे लिए मर चुकी है। उन्होंने तो मेरे अंतिम संस्कार तक की बात कर ली थी। ये तक कह दिया था कि तुम जब दानिश की नहीं हुई इसलिए कैसे हो सकती हो। और सच कहा था, माँ बाप की बद्दुआ लगी मुझे। सच कहते हैं लोग, माँ बाप की कभी बद्दुआ ही नहीं चाहिए। और उस इंसान की जो इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, मुझे सबकी बद्दुआ लगी है सिर्फ एक इंसान की वजह से। मुझे ना असल में हीरे की परख ही नहीं हुई कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। और मैं अपने घमंड में चली गई थी घर छोड़कर। मैंने पता है एक चीज सोच लिया था कि मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। मगर किस्मत देखिए मुझे आपसे मिला दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आप जैसे अच्छे इंसान की कदर नहीं की। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए और मुझसे बहुत दूर चले जाइए। मैं आपकी लायक नहीं किसी हूँ। ने सही कहा बहुत है दूर चले भाई, जाइए। छोड़ने से कोई नहीं अपनाता नहीं, है। जो अपने पति की नहीं हो जाइए यहाँ सकती से। तो वो क्या ही किसी की होगी। देखिए वीडियो भाई, बहुत ही प्यारा वीडियो है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत आ चुका था। तुम्हारी जो हरकतें थी ना, वो दुनिया का कोई भी हस्बैंड नहीं सहता। तुमने फील किया, मैं कैसे इस चीज को बर्दाश्त करता, मैं कैसे इस चीज को रोकता। मगर हाँ रोशनी, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने वो सजा तुम्हें अब दे दी। अब और नहीं। और किस्मत देखो, आज हम लोग मिले इतने सालों बाद। तुम घबराओ मत, मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। आप जाइए यहाँ से, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं बात कर लूंगा मम्मी से। नहीं नहीं नहीं, आप जाके हाथ जोड़ रही हो। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, क्या कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं सबसे। मुझे माफ कर दीजिए, आप जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी बात समझिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, मुझे नहीं जाना। दानिश प्लीज मत कीजिए। भाई दोस्तों, पति ने फिर से तुम्हें पत्नी को एहसास है ना अपना अपनी लिया। गलती का? क्या भाई ने इतना सही एहसास किया? है कि मैं अब कमेंट किसी की बॉक्स भी लाइफ में में नहीं अपनी जाना राय चाहती हूँ। जरूर मैं खुद दीजिएगा को खत्म और करना वीडियो को चाहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपकी शेयर बात कीजिएगा मेरे भाई। नहीं।